ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिमिन जंगकुक के घर आई हुई थी और तभी वो लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और जिमिन जंगकुक के डैड को बोलती है नमस्ते। अब आगे मिस्टर जियोन जिमिन को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं नमस्ते बेटा। फिर वो सब लोग बैठकर लंच करने लगते हैं। जिमिन देखती है कि लंच में मोस्टली उसकी फेवरेट डिशेस बनी हुई हैं, जिसे देखकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक भी जिमिन की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। जिमिन भी एक स्माइल करती है, फिर वो अपना खाना खाने लगती है। जंगकुक कुछ सोचता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ देर पहले का, जब मिसेस जियोन किचन में कुक के साथ मिलकर लंच प्रिपेयर करा रही थी। तब जंगकुक किचन में गया था। वहाँ पहुँच के जंगकुक ने मिसेस जियोन से कहा ये सारी डिशेस बनवाने के लिए। मिसेस जियोन ने पूछा कि ये सब क्यों, तो जंगकुक ने कहा कि ये सब डिशेस जिमिन को बहुत पसंद है। ये सुन के मिसेस जियोन ने कहा ठीक है और सारी जिमिन की पसंद की डिशेस प्रिपेयर करवा दी। फ्लैशबैक एंड होता है। प्रेजेंट में वो लोग लंच कर रहे थे। इसी वक्त दूसरी तरफ ते और शुका वो लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे। उन दोनों के हाथ में लगेज था, वो भी सिर्फ खुद का नहीं अपने फ्रेंड्स का भी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जंगकुक और जिमिन अपना लगेज लेकर नहीं गए थे, तो इसीलिए ते जिमिन का और शुका जंगकुक का सामान कैरी कर रहे थे। फिर वो लोग जैसे तैसे करके सारा सामान बस में रखवाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं पूरे ऑफिस का स्टाफ के साथ। ते और शुका एक साथ बैठे हुए थे। ते विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो शुगा की तरफ देखते बोलती है शुगा सर। शुगा ते की तरफ देखता है और बोलता है ते थोड़ी सी वर्ड टोन में बोलती है सर आपने कुछ सोचा अब आगे क्या करना है। ते की बात सुन के शुगा कंफ्यूज होते बोलता है मतलब आगे क्या करना है। शुगा की बात सुन के ते बोलती सर मेरा मतलब अब आगे क्या करना है, आपने कुछ सोचा। शुगा बोलता है ते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या सोचना है, हमें क्या करना है आगे। शुगा की बात सुन के ते फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है सर मेरा मतलब कल रात जो भी कुछ हो अब उसके आगे क्या करना है आपने कुछ सोचा। ते की बात सुन के शुगा एकदम चुप हो जाता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद बोलता है नहीं ते मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा, तुम बताओ तुमने कुछ सोचा है अब आगे क्या करना है। ते बोलती है हाँ सर मैंने सोचा है। शुगा बोलता है क्या। ते बोलती है यही कि अब यहाँ से सीधा आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए। ते की बात सुन के शुगा बोलता है हाँ वो तो ठीक है पर अभी ऐसे ही है तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जाना होगा। ते बोलती है हाँ सर सब कुछ तो ठीक है बस आपको मेरे मॉम डैड से मिलना होगा और सारी बात उन्हें बतानी होगी। शुगा बोलता है क्या सारी बात। ते बोलती है हाँ सारी बात पर एक सेकेंड आप किस बारे में सोच रहे हो, वो नहीं बताना है। ये सुन के शुगा बोलता है तो क्या बताना है। ते शुगा को मारते बोलते हैं सर आपको उन्हें बताना है कि आप मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। शुगा बोलता है ओह अच्छा ठीक है। ते बोलती है हाँ तो अब डिसाइड हो गया, आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो और मॉम डैड से बात करने वाले हो ठीक है। ये बोल के ते शुगा की तरफ स्माइल करके देखती है और उसके चीक्स पे पिक किस करती है और फिर अपने इधर उधर देखने लगती है कि किसी ने देखा तो नहीं। पर किसी ने कुछ नहीं देखा था, सब अपने में बिजी थे, किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं गया। फिर ते विंडो से बाहर देखने लगती है। दूसरी तरफ जिमिन लंच करते वक्त पूरे टाइम जिमिन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। होता है ना आदमी कई बार जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हो तो उसके साथ घुलने मिलने में और साथ में लंच करने में बात करने में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील होती है। वो भी तब जब आपके साथ ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे आप जानते हो। हाँ जंगकुक है पर वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो इसलिए जिमिन भी उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती और वो चुपचाप अपना खाना खाती है। इस समय जिमिन ते को बहुत मिस कर रही थी। अगर ते यहाँ पर होती तो उसे बिल्कुल भी ऐसे ऑकवर्डनेस फील नहीं होती। लेकिन फिर वो अपने सारे थॉट्स और ऑकवर्डनेस को साइड करके अपना लंच फिनिश करती है क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। लंच खत्म होने के बाद जिमिन हिचकिचाते हुए बोलती है एक्चुअली आंटी अब मैं चलती हूँ। जिमिन की बात सुन के मिसेस जियोन बोलती हैं जिमिन बेटा इस वक्त तुम कहाँ जाओगी। जिमिन स्माइल करते बोलती है वो आंटी मैं अपने अपार्टमेंट में जाऊँगी। पर
तभी जंगकुक बोलता है, पर जिमिन तुम जाओगे कैसे? तुम्हारा लगेज और अपार्टमेंट की कीज तो वहीं पर रह गई थी ना, और तुम अपना फ़ोन भी नहीं लाई हो, तुम्हारा सारा सामान वहीं पर छूट गया है, तो तुम कैसे जाओगे? जंगकुक की बात सुन के जिमिन को याद आता है कि हाँ, वो तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आई है, अपना फ़ोन भी नहीं। ये सब याद करते जिमिन अपने माथे पर हाथ रखते कहती है, अब मैं क्या करूँ? जंगकुक कहता है, ओह हाँ जिमिन, तुम्हें बताना भूल गया, मेरी ना एक्चुअली शुगा और ते से बात हुई थी, तो ते ने कहा था कि जब वो आएगी तो तुम्हारा सामान ले आएगी, तो उसके बाद तुम चली जाना, तब तक तुम यहीं पर रुक जाओ। जंगकुक की बात सुन के जिमिन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या ते ने ऐसा कहा था? जिमिन की बात सुन के जंगकुक को उसकी तरफ आइज रोल करके देखता है, जैसे कहना चाहता हो, क्या तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मानो जिमिन जंगकुक की बात समझ रही थी, वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं जंगकुक जैसे तुम समझ रहे हो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, वैसे मेरी सच में ते से बात हुई थी। ये कह के जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जिमिन उसे जाते हुए देखती है। मिस्टर जियोन भी अपने रूम में चले गए थे। मिसिस जियोन वहीं पर खड़ी हुई थी। उन्होंने उन दोनों की सारी कन्वर्सेशन सुनी। मिसिस जियोन जिमिन के पास आते हुए बोलती हैं, हाँ जिमिन बेटा, तुम जंगकुक को छोड़ो, इधर आओ, मुझे ये बताओ कि तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? मिसिस जियोन की बात सुन के जिमिन उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, वो आंटी मैं अपना लगेज नहीं लाई ना, इसलिए मेरे पास कपड़े नहीं है। ये सुन के मिसिस जियोन बोलती हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको। ये बोल के मिसिस जियोन अपने रूम में जाती हैं और कुछ देर बाद अपना पर्स लेकर बाहर आती हैं और जिमिन के पास आकर बोलती हैं, चलो। जिमिन बोलती है, पर कहाँ आंटी? मिसिस जियोन बोलती हैं, कहाँ क्या, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने? ये सुन के जिमिन बोलती है, नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शाम तक ते आ जाएगी। जिमिन की बात सुन के मिसिस जियोन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा ना चलो मेरे साथ, इसी बहाने मैं भी थोड़ा सा बाहर घूम लूँगी और शॉपिंग कर लूँगी, वरना ना वैसे मैं जल्दी घर से बाहर जाती नहीं हूँ, अकेले कहाँ ही शॉपिंग करने का मन करता है, आज तुम हो तो साथ में जमकर शॉपिंग करेंगे, ठीक है जिमिन बेटा? ये बात मिसिस जियोन ने बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली कही थी। जिमिन भी स्माइल करती है, बोलती है, ओके आंटी। फिर वो दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं। एक बार जिमिन पलट कर जंगकुक के रूम की तरफ देखती है, पर जंगकुक के रूम का डोर बंद था। फिर जिमिन पलटकर मिसिस जियोन के साथ मॉल चली जाती है। कुछ देर बाद मिसिस जियोन की कार एक मॉल के आगे आकर रुकती है। जब जिमिन कार से बाहर निकलती है तो वो हैरान हो जाती है, बिकॉज वो लोग इस समय सियोल के सबसे बड़े मॉल के बाहर खड़े हुए थे। जिमिन अभी मॉल को देख रही थी, तभी मिसिस जियोन उसका हाथ पकड़ते हैं और खींचते बोलते हैं, चलो जिमिन बेटा अंदर। फिर वो दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। सबसे पहले वो लोग ड्रेसेस के सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पहुँचकर मिसिस जियोन एक स्टाफ मेंबर से बोलती हैं, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे इसके साइज़ की सारी ड्रेसेस दिखाइए। मिसिस जियोन को देखकर वो लेडी स्माइल करती है और बोलती है, श्योर मैम, आप वेट कीजिए। ये बोल के वो अंदर चली जाती है एंड मिसिस जियोन और जिमिन सोफे पे बैठकर वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़ी अपने साथ 4 से 5 ड्रेसेस लाती है और उन्हें दिखाते हुए बोलती है, मैम ये ड्रेसेस हैं, ये इन मैम को परफेक्टली फिट आएंगी। मिसिस जियोन खड़े होकर उन ड्रेसेस को देखती हैं और बोलती हैं, हाँ ये अच्छी लग रही हैं। फिर वो उनमें से एक ड्रेस पिक करती हैं और जिमिन को देते हुए बोलती हैं, जिमिन बेटा तुम इसे पहन कर आओ। जिमिन खड़ी होती है और बोलती, क्या मैं? मिसिस जियोन बोलती है, हाँ ये पकड़ो और जल्दी से पहन कर आओ। जिमिन उसे पकड़ती है। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी और ये शोरूम भी। जिमिन खुद से बोलती, लग क्या रही है, ये वाकई में एक्सपेंसिव ही है, ये बात तो इस मॉल को देखकर ही पता चलती है। लेकिन फिर भी वो उस ड्रेस को लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जिमिन ड्रेस पहनकर बाहर आती है। मिसिस जियोन उसे देखकर बोलती है, वाह ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, ये फाइनल। फिर मिसिस जियोन उसे और ड्रेसेस देती है ट्राई करने के लिए। जिमिन उन्हें भी ट्राई करती है और मिसिस जियोन उन्हें भी फाइनल कर देती हैं। लास्ट टाइम मिसिस जियोन उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस देती हैं पहनने के लिए। जिमिन जब उस ड्रेस को पहन के आती हैं तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिमिन इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिमिन को देखकर वो स्टाफ लेडी बोलती है, मैम वाओ यू आर रियली गॉर्जियस, ये ड्रेस आप पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। उस लड़की की बात सुन के जिमिन स्माइल करती है और थोड़ा सा शाय भी।
मिसेस जॉन भी बोलती है, हाँ जिमिन बेटा ये सच बोल रही है, ये ड्रेस तुम पर वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जिमिन मिसेस जॉन की तरफ देखती है, बोलती है, थैंक यू आंटी। जिमिन की बात सुन के मिसेस जॉन स्माइल करती हैं और फिर वो स्टाफ लेडी की तरफ देखकर बोलती है, इस ड्रेस का बिल भी रेडी करा दो। वो लेडी ओके मैम बोल के वहाँ से चली जाती है। जिमिन को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि सिर्फ एक ही ड्रेस बाई की है, पर ऐसा नहीं है। जब जिमिन चेंजिंग रूम में थी तब मिसेस जॉन ने वो सारी ड्रेसेस बाई कर ली थी जो भी जिमिन ने ट्राई की थी, क्योंकि जिमिन उन सब ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और मिसेस जॉन के दिमाग में चला जाता कि आज नहीं तो कल जिमिन उनके घर आएगी ही, उनकी बहू बनकर, तब वो इन ड्रेसेस को पहनेगी। ये बात सोच के कि जिमिन के घर में बहू बनकर आएगी, मिसेस जॉन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तभी मिसेस जॉन जिमिन की तरफ देखकर बोलती हैं, चले बेटा हमें और भी शॉपिंग करनी है। जिन बोलती है, आंटी आपको कुछ नहीं लेना यहाँ से? मिसेस जॉन बोलती है, नहीं मैंने अभी यहाँ से 2 ड्रेसेस बाय की हैं। जिमिन स्माइल करती है और फिर बोलती है ओके। फिर वो लोग उस शोरूम से बाहर निकलते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके आर्मी, तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।